फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ कुआं पे। तो घर का मैंने कर दिया काम फिनिश। तो इस गेट को और बंद कर देती हूँ क्योंकि पता नहीं बिल्ली वगैरह आ जाएगी तो ये बढ़ जाएगी। इसमें कुछ खाने का तो है नहीं, बट फिर भी कपड़ों पे बैठ जाती है, इसलिए इसको बंद कर देती हूँ और चल रही हूँ कुआं पे। तो अभी कुआं पे जाना है, फिर उसके बाद में घर आएंगे बच्चों को लेके। तो अभी कुआं पे जा रही हूँ और रास्ते में मिलेंगे आपको। ये देखियो मेरा सूट। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको कुआं पे या फिर रास्ते में। यहाँ पे जो है अभी देखो, मैं यहाँ पे घर पे आई हूँ। घर पे आके अभी मुझे करना है झाड़ू पोछा। तो अभी झाड़ू पोछे का काम जो है मेरा चल रहा है, मैंने स्टार्ट कर दिया है झाड़ू पोछे का काम। तो यहाँ पे अभी किचन में कर रही हूँ। सबसे पहले किचन में चल रही है मेरी सफाई ही, झाड़ू पोछा की। तो यहाँ पे जो टब रखा हुआ है पानी का, और मैंने साइड में नहीं फ़ोटो इसीलिए लगा दी क्योंकि ना फ़ोटो अच्छी लगती है। तब अगर किसी को व्लॉग अच्छा ना लगे तो वो फ़ोटो ही देख के हमारे वीडियो लगातार देख लेंगे। तो प्लीज़ आपका साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और बस अभी मैंने ना गेट बंद कर दिया है क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं अंदर पोछा लगाती रहती हूँ और फिर गेट खुला रहता है ना, तो कुत्ते आ जाते हैं, डॉगी आ जाते हैं मतलब। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। मतलब सुबह सुबह ना, वैसे गर्मियों में तो मैं सुबह जल्दी उठ के पोछे वाला काम कर देती थी, बट अब नहीं करूँगी क्योंकि ना अब भी कर देती, बट अब क्या है गर्म पानी तो होता नहीं है, ठंडा ही रहता है। तो ठंडे पानी से तो मैंने नोटिस किया है, मैं जब भी ठंडे पानी से पोछा लगाती हूँ ना तो मुझे जुकाम सा महसूस होने लगता है। पहले मैं लगा लेती थी बट अब होता है, क्योंकि अब वैसे भी खांसी कफ की इनकी दिक्कत तो है ही मुझे, तो इसी वजह से ना बस वही दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, अच्छे से घर को जचा देती हूँ, फिर झाड़ू निकाल के और चली जाती हूँ। फिर जैसे ही थोड़ा धूप खिलता है तब आती हूँ ना वापस। तो वापस आते टाइम फिर वापस आते टाइम ही पोछा लगा देती हूँ, सरफ में भिगो के, और चले जाती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ। तो बस मैं यहीं पे पोछा लगा रही थी। और मैंने वैसे थोड़ा फास्ट मोड भी किया हुआ है, और फास्ट मोड कर रखे है क्योंकि फिर फास्ट मोड नहीं करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इधर पे देखो, नहीं खाट के नीचे खटोला है ना, ये नीचे है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अब वीडियो में दिख रहा है अच्छे से, वैसे तब नहीं दिख रहा था मुझे। तो इसको भी मैं निकालूंगी, यानी कल की रूटीन में आपको ये निकला मिलेगा, या फिर लाइव निकालूंगी, आप ही ऑन रहेंगे ना। तो यहाँ पे जो है पोछा लगाने के बाद अब पहले की फ़र्श देखो, यहाँ पे सूखी सूखी सी लग रही है, और पोछा लगाने के बाद ना फ़र्श की चमक ही अलग हो जाती है। अब जैसे हमारा फ्रिज है, ड्रेसिंग बेड वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो इनको पोछा ना मारेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद सा वाइटनेस सा दिखेगा, और इसको ना पोछा लगाने के बाद में बिल्कुल चमक अलग ही हो जाती है। तो बस मैं यहीं पे अब पोछा लगा रही थी, तो बरामदे में और रूम में लगा दिया है। अब थोड़ी सी दूर में बाहर में भी लगाती हूँ, वैसे अच्छे से पानी होता है ना, तो फिर मैं सारे चौक में भी डाल देती हूँ। तो ये साइड में मेरी फ़ोटो है जो मैं लगा दी, कि बहुत सारे फ्रेंड्स ना व्लॉग से ना बोर हो जाते हैं, तो व्लॉग देखते देखते टाइम फ़ोटो भी देख लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने जो है फ़ोटो लगा दी है, और फ़ोटो देख के भी इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधे में पोछा हो गया। अब मैं चलूँगी अपना किचन की साइड। तो किचन की साइड आटा पीसते हैं ना, चक्की है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है डस्टिंग, तो उसको साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं पोछा रख रही हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दे चल रही हूँ किचन में। तो ये देखिए हमारा किचन है, और ये हमारे हस्बैंड वाइफ की दोनों की जो है फ़ोटो लगी हुई है इधर साइड। आप फ़ोटो देख के एंजॉय करें, और तब तक मैं अपना डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। और डस्टिंग का काम जो चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं एक बार इसकी झाड़ू का ये जो कूड़ा है ना, आटा का है ये सारा, तो मैं ये ना चाट वाट में घेर लेते हैं इनको, इसलिए मैं बाहर नहीं लेके आ रही हूँ। कभी आप सोचोगे कि झाड़ू वापस अंदर रसोई में कैसे डाल रही है, तो मैं ना इसमें सारे में आटा आटा हो जाता है, तो इसके आटे की वजह से ना ये सारा आटा इकट्ठा करके फिर मैं पोछा लगा देती हूँ इधर, और फिर उसको ढाल लूँगी। तो यहाँ पे स्लीप पे पोछा लगा रही हूँ, इस पे ना अच्छे से मतलब चमक जाता है पोछा लगाने के बाद, जो डस्टिंग होती है वो ठीक हो जाती है, और इसीलिए करती हूँ मैं यहाँ पे
ये डस्टिंग का काम जो हो रहा है यहाँ पे। अभी मेरा डस्टिंग का बस अभी मेरा पोछा वाला काम चल रहा है। एक बार मैं क्वापर से आते ही सब जगह पोछा लगा देती हूँ तो ना अच्छा लगता है। अगर पीछे से आगे से कोई भी अगर आ भी जाए घर में तो अच्छा लगे, इसलिए मैं यहाँ पे आते ही पोछा लगाती हूँ। अब पोछा लगाने के बाद देखो किचन कितना साफ़ सुथरा सा हो गया है और नल आया हुआ था और पानी भर दिया इसने, इसीलिए हमने तो इसीलिए जब बस अभी हमारा काम फिनिश होने ही वाला है और जल्दी से काम फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद वीडियो एडिट भी करनी है हमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना पहले आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना ये फूल हैं, इनको धुल रही हूँ मैं, क्योंकि ना ये पता नहीं मिट्टी से कैसे हो जाते हैं, धूल धूल सा चिपक जाता है इनको। तो मैं इनको धो रही हूँ, यहाँ पे पत्तों को धो रही हूँ, बट मुझे डर भी लग रहा है कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैं पानी से ही बूंदों बूंदों से करके ऐसे ही धो रही हूँ। तो फिर उसके बाद ये हरे हरे बहुत अच्छे लगे हैं, वैसे सूखे सूखे से हो रहे थे, तो मैं सोची कि चलो मैं इसको धुल देती हूँ। और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये फ्लावर्स है ना, तब इनके फूल आते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बहुत पसंद है। मैंने बाहर भी लगा रखे हैं, इसलिए मैं ना इस पर टाइम पे टाइम थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ। बाहर लगा रखी, इनमें तो कम ही डालती हूँ, बाहर लगा रखी हूँ उनमें पानी डालती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है अब पोछे वाला काम भी फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे जो नाले हैं ना, इसमें वो लग जाता है, काई बोलते हैं इसको, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। काई लग जाता है यहाँ पे, तो काला काला सा हरा हरा सा हो जाता है। फिर मैं उसको ना इससे ब्रश से साफ़ करके फिर धुल रही हूँ। तो धुलने के बाद ये बिल्कुल चमकने लगता है। तो अब मैं नल को टब को खाली कर दिया है मैंने। अब जैसे ही नल आएगा तो ये पानी का भर जाएगा, फुल पानी का भर जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी काई लगी, बारिश के मौसम में ना काई लग जाती। मैं कल उतारूँगी यहाँ नीचे नीचे की, तो क्योंकि ऊपर की तो उतरती नहीं है और नीचे की तो मैं उतार ही दूँगी, जितना मुझे आता आती है जितना तक पहुँच पाती हूँ। और ये मटका है जो अभी तो मतलब कि है इसमें पानी, पर नल आएगा ताज़ा ताज़ा भर लेंगे तो हो गया हमारा काम फिनिश। झाड़ू पोछा हो चुका है, ये देखिए इधर 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 बाहर का, किचन का, सब जगह मतलब सारा ठीक हो गया है मेरा। बस अभी जो है थोड़ा मतलब वीडियो एडिट करना है, काम मेरा जो है सारा फिनिश हो चुका है। और कुआ पे भी मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है। और काम करने के बाद तो मतलब फीलिंग अंदर से ना इतना अच्छा लगता है। देखो सारा घर का झाड़ू पोछा सारा काम हो गया, तो मतलब इतना लाइट ऑन करती हूँ, इतना अच्छा लगता है। तब हमारा सारा घर का काम फिनिश हो जाता है और तब हम थोड़ी देर बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और तब काम पड़ा रही ना सारा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चलो मैं आराम से बैठती हूँ, फिर 2 मिनट आपसे बातें करूँगी, फिर उसके बाद वीडियो एड करूँगी। तो बस फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी मतलब कि जब हम चलते चलते ऐसे बातें करते हैं ना, तो हमारी सांस जो है तेज हो जाती है और फिर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना सारा कहाँ से मतलब दौड़ के आए हैं। और आवाज़ ही ऐसी आती है कि मतलब सांस उठा उठा सा। तो फाइनली और वैसे भी मेरा सांस कम ही है, मुझे मतलब ना जैसे मतलब खेलते नहीं थे कि कुछ भी बोलना, जैसे ये लगातार सांस से बोलते रहना, तो मेरा कम ही है सांस, मुझसे ज़्यादा मतलब नहीं वो हुआ जाता बोला जाता, तो कम ही है सांस। अब बोलते बोलते भी तेज ऐसे होता रहता है ना। तो बस फाइनली हमारा जो है काम हो गया है फिनिश, सारा घर का कुआ का। और आज सुबह से मैंने क्या क्या काम किया है मैं आपको बता देती हूँ। सुबह से यहाँ से उठी, जल्दी उठ जाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को आज स्कूल जाना होता है, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो सुबह से ही उठना, उठने के बाद बच्चों को जगाना, बच्चों को जगाने के बाद फिर झाड़ू लगाना। मुझे सारा अभी सर्दियों में क्या है, मैं सुबह उठते ही पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है और गर्म करने का भी कोई सिस्टम है नहीं, बट सोच रहे हैं करने की कुछ। तो सुबह जल्दी उठती हूँ, उठ के अपना सब जगह अच्छे से इस पूरे घर को जचा के फिर उस झाड़ू निकाल देती हूँ। फिर झाड़ू निकालने के बाद पोछा नहीं लगाती हूँ, पानी में सर्फ डाल के और उसमें पोछे का कपड़ा डाल के, ताकि वो अच्छे से उसमें वो हो ले। फिर मैं कॉपर से आती हूँ ना, तब मुझे सारा काम रेडी मिलता है। फिर आके मैं सब जगह अच्छे से सारा पोछा बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में जो है ना जल्दी से काम फिनिश हो जाता है। फिर मतलब डस्टिंग वस्टिंग का हो जाता है, बेड ड्रेसिंग
फ्रिज और टेबल और गेट वगैरह शीशा वगैरह ये सब के फिर कपड़ा मारना होता है, यानी डस्टिंग करना होता है। और वहाँ मतलब घर घर का तो ये होता है। और सुबह फिर यहाँ से करके कुआँ पे जाती हूँ। फिर वहाँ पे जाके मतलब कि हमारे 20 25 15 20 जो भी इतने पशु तो हैं ही, उन सबके गोबर गिरना मेरा काम है। और कभी कभी सिस्टर डाल देती, मैं घेर देती हूँ, कभी कभी मैं खुद डालती हूँ, खुद घेरती हूँ, ऐसा भी करती हूँ क्योंकि सिस्टर फिर खाना बनाने लग जाती है। फिर मैं बच्चों को रेडी करना बाहर का जो, क्योंकि खाने में भी 1 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, बड़ी फैमिली है तो फिर लग ही जाता है। तो फिर मैं सारे गोबर डाल देती हूँ, कपड़े धुल देती हूँ बच्चों की, बच्चों को नहलाती हूँ, बच्चों का टिफिन पैक करती हूँ, बच्चों को भेजती हूँ स्कूल में, उनके जो कपड़े होते हैं वो सब एडजस्ट वेडजस्ट जो भी होता है सब करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं खुद नहाने की तैयारी, फिर सिस्टर खाना बना लेती है, फिर सिस्टर खाना बनाने के बाद वो जो है अपने झाड़ू वाड़ू लगा देती है सब जगह पे। मेन मेन तो वही लगा देते हैं जो भी चूल्हे पे खाना वाना बनाते हैं उधर की साइड में, और बाकी का जो बचा होता है वो सब फिर खान काम करने के बाद में, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो ऐसे करके हमारा जो है ना डेली का रूटीन है ये सारा फिनिश हो जाता है। और फिर मैं घर पे आ जाती हूँ, फिर मुझे मेरा घर का काम करना होता है, उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करनी होती है। फिर आप एक दो क्लिप वगैरह भी बना लेती हूँ, एक दो क्लिप सारी जो बनाई होती है उनको एडिट करना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस हाथ धो गया। और आज रात को हो गई थी अचानक से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात को मेरी। रात को क्या हुआ था, मतलब खांसी हो गई थी मुझे, पहले तो धीरे धीरे खांसी शुरू हुई, तो फिर मैंने धीरे धीरे हुई थी तो फिर मैंने ना एक मतलब टैबलेट ले ली थी, मैं सोची कि बस इससे ही फ़र्क, वो मतलब शायद थोड़ी हल्की होगी, इससे फ़र्क पड़ जाएगा। फिर खांसी रुकी नहीं तो फिर मैंने एक शीशी ली खांसी की, क्योंकि इनहेलर है ना बहुत कड़ा है ये, मैं ना ज़्यादा दिक्कत होती है तब लेती हूँ, क्योंकि पता है थोड़ी नॉर्मल दिक्कत होती है तो ये इनसे ठीक हो जाता है, और फिर ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर मैं वो लेना पड़ता है। और इनहेलर सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इनहेलर से ना बहुत ज़्यादा सांस तेज हो जाती है तो उससे रिलैक्स मिलता है मुझे, तो वो मैं रखती हूँ, वो मैं बाद में ही लेती हूँ जब ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर रात को खांसते खांसते बार बार में बाहर भागना पड़ता है, क्योंकि ना खांसते खांसते कफ आता है ना, तो फिर बार बार में सर्दियों में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर बाहर जाके ना फिर उसके बाद मैंने ना खांसते खांसते सांस इतनी तेज हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया था रात को। तो फिर मैंने इनहेलर लिया, इनहेलर लेने के 10 15 मिनट बाद में जो कफ है ना पता नहीं कहीं गायब हो गया, फिर मैं आराम से सोई। मतलब कि सब इतना बुरा हाल हो गया था रात को बहुत ज़्यादा। तो कैमरा पकड़ते ना हाथ दूजा, तो मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कभी ट्राईपोड लाऊंगी, क्योंकि ट्राईपोड है ना मैं एक मिनट वीडियो बंद करती हूँ। हाँ तो ट्राईपोड है ना, ट्राईपोड अच्छा रहता है क्योंकि ट्राईपोड को हम दूर रख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से ज़्यादा देर पकड़ भी नहीं सकते हम, जैसे मैं रूम की सफाई कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे ट्राईपोड रखा या फिर इधर रखा और सारा रूम का अच्छे से दिख जाता है, फिर हमें ना पकड़ने की और हिलाने विलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से जो हो जाता है काम अपना फिनिश। तो बस यही सब मेरा काम फिनिश हो गया है और मैं वीडियो एडिट करनी है, और रो क्या बताएं, और कल बता देंगे वरना वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आज से आपको मेरे न्यू न्यू व्लॉग मिलेंगे, ताज़ा ताज़ा व्लॉग मिलेंगे, डेली के जो होंगे वही मिलेंगे। पहले क्या करती थी मैं, पहला जो चैनल था ना उसकी मैं मुझे डर लगता कभी वो चैनल उड़ ना जाए, तो उस चैनल के इस पर डाल देती थी। और अब क्या करती हूँ मैं, उस चैनल के इस पर नहीं डालती, बस जो डाल ली 2 4 डाल ली वो डाल ली, अब नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि शायद कुछ नहीं होगा उस चैनल को। जनवरी तक वेट करना होगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा चैनल। हाथ दुख जाता है इससे ना, मैं सोच रही हूँ ट्राईपोड लाऊंगी, अभी कुछ टाइम होना हो जाएगा फिर उसके बाद लेके आऊँगी। फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे मेरे चैनल पे देखने के लिए, डेली की व्लॉग मिलेंगी, डेली रूटीन जो होता है ना मेरा वही दिखेगा आपको। तो चलिए बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे अगर कोई भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे 1K यानी 1500 सब्सक्राइबर हो गए, 1K भी हो ली, उसके बाद एक्स्ट्रा 500 भी हो ली, यानी मेरे 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मिलेंगे आपको कल, क्योंकि मेरा रूटीन कब तक का होता है, शाम से दोपहर तक का। मैं मेरे ब्लॉग में डेली ताज़ा व्लॉग मिलेंगे, यानी अभी जो अभी का तो अब डाल दूँगी दोपहर का, तो फिर शाम का रूटीन मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे सुबह का, और दोपहर में आपका व्लॉग मिलके रेडी हो जाएगा। क्योंकि तब तक मेरे अच्छे से छोटे छोटे क्लिप भी ले लूँगी, अपना काम भी हो जाएगा और तो टेंशन भी ना रहेगी, क्लिप भी ऐड हो जाएंगी, अच्छी एडिटिंग करूँगी, बहुत फंटास्टिक एडिटिंग मिलेगी मेरी।
तो चलिए, टाइम लगता है एडिटिंग करने में, बहुत ज़्यादा लगेगा टाइम तो, बट अच्छी एडिटिंग हो जाएगी। और अभी जल्दबाजी में करते हैं तो फिर अच्छी एडिटिंग नहीं हो पाती है। तो चलिए गाइस, बाय बाय।